जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। पूर्णोदय आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से वचन की प्रसारण करने के लिए परमेश्वर बहुत अद्भुत रास्ताएं खोला है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। उस चैनल का संचालक पास्टर अब्राहम जैकब हिम्मतनगर और उनके परिवार के साथ मैं मेरा धन्यवाद को व्यक्त करता हूं। और पास्टर सामुएल अलोशियस और ब्रदर बोवस अब्राहम इसके पीछे के हमें एडिटिंग और प्रसारण का कार्य करते हैं। उन प्रभु का दासों को भी मैं प्रभु के नाम में आमीन धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आमीन। मेरी प्रार्थना यही है, पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के द्वारा ये संदेशा करोड़ों करोड़ों हिंदी भाषी लोगों के पास जाए, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा कुछ न कुछ बीज को वावे और परमेश्वर के राज्य के लिए वे बड़े बड़े काम करने लगे। आमीन। हमने पिछले सप्ताह में जैसे बताए, पिछले संदेशा में आमीन, हमने एक नई परंपरा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से शुरू किया है। वो परंपरा है प्रेरितों का काम एक नज़र। उसमें पार्ट 1 आमीन पहला संदेशा आपने सुना है। ये पार्ट 2 दूसरा संदेशा आज परमेश्वर की आत्मा हमसे बताना जा रहा है। ये संदेशा है अध्याय पहला अध्याय से आमीन हालेलुया। इस अध्याय का आमीन पहला अध्याय का 8वीं आयत से है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, पृथ्वी की समरिया में, पृथ्वी की चोर तक मेरी गवाह बनोगे। आमीन। उससे कुछ बात मैंने पहला भाग में बोलकर समाप्त किया था। इस संदेशा का हेडिंग यही है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु हमें किस बात के लिए देता है। एक और बार मैं बताऊंगा, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य और अपनी अभिषेक हमें किस बातों के लिए देता है। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के दासों, दासियों, विश्वासी गणों, मैं आपको ये खातिर पूर्वक कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा हमें अपनी सामर्थ्य से इसलिए भरता है हम उसके राज्य के लिए बड़े बड़े और महान महान कार्य को करें। ताली बजाकर इस वचन को स्वीकार करें। आमीन। परमेश्वर हमें इसलिए अपनी आत्मा से भरपूर करते हैं। परमेश्वर इसलिए आमीन हालेलुया हमारे आमीन जीवन के अंदर अपनी आत्मा के जरिए सामर्थ्य को डालते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा कार्य को करें। हालेलुया। मैं पवित्र बाइबल से सिर्फ आमीन हालेलुया 3 बातों को आपको, 3 मुद्दाओं को आपको बताना चाहता हूँ। आमीन। उसमें पहला मुद्दा है आमीन ये एक राजा बनने के लिए और अपने राज्य को संभालने के लिए प्रभु अपने अभिषेक हमें देता है। आइए वचन हम देखेंगे, पहला सामुएल 10वीं अध्याय उसकी 6वीं कलम। आमीन। पहला सामुएल 10वीं आयत और उसकी 6वीं आयत। उधर इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही एक मनुष्य बन जाएगा। मैं 9वीं आयत भी आपके लिए पढ़ता हूँ। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। हालेलुया हालेलुया। ये घटना को हम जानते हैं। ये घटना है आमीन खोई हुई अपने पिताजी के गधे को ढूंढने के लिए शाऊल आमीन अपने एक दास के साथ जंगल में जा रहा है। आमीन। जंगल में 1 दिन की रास्ता, 2 दिन की रास्ता, 3 दिन की रास्ता। वचन ऐसे कहता है, उनके हाथ के पानी और उनके आमीन थैली की रोटी खत्म हो गया है। वापस जाने की राधा में आमीन अपने सेवक से शाऊल ने कहा, चलो हम वापस जाएं, हमारे पास आमीन सब कुछ खत्म हो गया है। हमारी पिताजी खोई हुई गद्दियों से बढ़कर आमीन हमारी चिंता करने लगेगा, इसलिए हम वापस जाएं। आमीन। सेवक ने बोला, इस नजदीकी गांव में
एक परमेश्वर के अभिषिक्त है। मैं आपको देकर भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आपके घर के लोग आपको माने या ना माने, आपकी पति या आपकी पत्नी आपकी आदर करे या ना करे, आपके बच्चे आपके आदर करे या ना करे, आपकी कलीसिया में आपको कोई स्थान है या ना है, या आप नए नए विश्वास में आए हैं, आपके गांव के लोग आपको इज्जत कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहा है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका दर्जा, आपका स्थान एक परमेश्वर का जन का स्थान है। ताली बजाकर वचन को स्वीकार कीजिए। आमीन। ये खाली संदेशा नहीं है, आपके जीवन के साथ, आपके भविष्य के साथ, आपके बारे में परमेश्वर ये योजना बनाया, उस योजना के साथ प्रभु की आत्मा बात कर रहा है। इस संदेशा सुनने के बाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन प्रभु की आत्मा करेगा। शमूएल के पास आमीन शाऊल जाते हैं, लेकिन शाऊल शमूएल के पास पहुंचने से पहले परमेश्वर की पवित्र आत्मा आमीन शमूएल नबी को शाऊल आने के बारे में, शाऊल को इस्राएल के राजा तरीके चुनकर अभिषेक करने के बारे में बताया था। मुझे सुनने वाले लोगों, ये आपके विषय में है, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आमीन। आप एक कार्य करने के लिए जाने से पहले, आप एक नौकरी के लिए ऑफिस में जाने से पहले, आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक घर में जाने से पहले, आप एक संदेशा दूसरे तक पहुंचाने के लिए आपकी मोबाइल में आप उसे टाइप कर कर भेजने से पहले प्रभु की आत्मा उस व्यक्ति से बात करता है। ताली बजाकर इस वचन को स्वीकार कीजिए। शमूएल को पहले दिन ही सामने परमेश्वर कह दिया था, ऐसा एक युवान तेरे पास आएगा, उसके साथ तुझे क्या क्या करना है, उसके साथ तुझे क्या क्या वाणी बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे मेरा उधर देखते हैं आमीन, अपने पिताजी तो अन्य लड़काओं को आमीन से बढ़कर इस लड़का को आमीन खोई हुई गद्दी ढूंढने के लिए, गद्दियां ढूंढने के लिए जंगल में भेजने के योग्य समझा था। आमीन। गाय चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, आमीन हालेलुया। हम घर के एकदम साधारण बच्चे को देते हैं, अरे जा इस गाय को चरा के ला। वैसा परिवार में उसका परिस्थिति था, लेकिन परमेश्वर के अभिषिक्त नबी के साथ परमेश्वर ने बोल कर रखा। इसलिए हम उस अध्याय में देखते हैं, उधर देखते हैं, उसके पीछे के अध्याय में देखते हैं, शमूएल ने उसको बड़े बड़े मेहमानों के साथ मेज में अपने सामने बिठाया। उसके लिए जो अलग भाग बनाया था, अपनी आमीन सेवा करने वाले लोगों को बोला, मैंने तुझे जो अलग भाग रखने के लिए बोला, एक खास मेहमान के लिए, ये उस युवान को दो। मैं आपको फिर से भविष्यवाणी कर कर कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति मुझे मालूम नहीं है, आमीन हालेलुया, पर परमेश्वर की आत्मा कुछ न कुछ मुझे बता रहा है, उसके ऊपर से मैं ये भविष्यवाणी की शब्द आपके लिए दे रहा हूं। आमीन हालेलुया। आपको आदर करने के लिए कोई नहीं है, मगर परमेश्वर के पास आपको आदर करने के लिए योजना है। परमेश्वर के पास आपको आमीन मुख्य मेहमानों के साथ मेज पर रखकर आमीन आपको आदर करने की आमीन योजना है। आमीन। पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा है, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तुझे मेज बिछाकर तुझे आदर करूंगा। आमीन। ताली बजाकर अपने सर पे हाथ रखकर इस वचन को स्वीकार कीजिए। आपके पड़ती देखने के लिए जो चाह रहा है, आपके नुकसान देखने के लिए जो चाह रहा है, आपका वेदना देखने के लिए जो चाह रहा है, आप नीचे गिरे तब हंसने के लिए जो चाह रहा है, उनके सामने मेज बिछाकर प्रभु आपको आशीष देगा, अनुग्रह देगा, आदर करेगा। ताली बजाकर इस वचन को स्वीकार कीजिए। बोलिए वचन मेरे लिए है, बोलिए वचन मेरी पति के लिए है, बोलिए इस वचन मेरी पत्नी के लिए है, बोलिए इस वचन मेरी माता पिता के लिए है, इस वचन मेरे बच्चों के लिए है, इस वचन मेरी सेवकाई के लिए है, इस वचन हमारी कलीसिया के लिए है। हालेलुया। उरा शथे रखो रखोनी मशोदने थरो 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 कला थारा 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 थरे थरे थरे। प्रभु मैं आज्ञा करता हूँ, आमीन, तेरे लोगों को आमीन गिराने वाला, तेरे लोगों को अपमान करना देने वाला, तेरे लोगों को हमेशा तनाव में रखने वाला दुष्ट आत्माओं का बोलियों को यीशु मसीह के नाम से मैं खरीद कर कर प्रभु यीशु के चरणों में ढाल देता हूँ। आमीन। बार बार विश्वास
विश्वास में रहने से बार बार कुछ बड़े उन्नति नहीं कर पाए, इसके लिए कोसने वाले आमीन उस दुष्ट आत्मा को, परमेश्वर के लोगों को निराशा में डालने वाले आमीन उस दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से बांध कर परमेश्वर के लोगों को मैं आजाद घोषणा करता हूं। आमीन हालेलुया। शमूएल उसका रात आमीन उस रात उनके साथ उस आमीन शाऊल युवान को अपने सेवक को सुलाया, बड़े भोर को अलग बुलाकर लेकर गया, उसके ऊपर अभिषेक की सींग में से आमीन अभिषेक के तेल को डाल दिया, कहा तुझे यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल के राजा होने के लिए पसंद किया है। शाऊल कहता है मेरे घर आना छोटा है, शाऊल कहता है मैं भी छोटा हूँ, आमीन मुझे चुनने के लिए आमीन मुझ में कोई योग्यता नहीं है। शाऊल अपने आप को नम्र करता है। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के दासों दासियों विश्वासी लोग हो, आपके जीवन में सबसे पहले होने वाला गुण ही होना चाहिए आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आप आमीन नम्र बने। प्रभु आपको कोई भी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप खूब नम्र बने आमीन। परमेश्वर आपको जो भी बड़े आमीन हालेलुया योजना आमीन आपको हैंड ओवर कर देते हैं करने के लिए, आप नम्र बने, दूसरे के सामने नम्रता से बात करे, दूसरे के साथ नम्रता से व्यवहार करे। शाऊल के बारे में उधर लिखा है, शमूएल उनको कहता है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड में, तब यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। बहुत सारे बातों को करने के बाद में 6वीं आयत में इस वचन को शमूएल कहता है तेरे ऊपर आत्मा बल से उतरेगा और तू उसके साथ सामर्थ्य को पाकर नबूवत करने लगेगा और आमीन हालेलुया तू परिवर्तित होकर और भी एक मनुष्य बन जाएगा। आमीन हम आगे के कलाम में भी यही देखा, उसके मन आमीन परिवर्तित परमेश्वर ने किया है। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा आपको इसके लिए दिया है आप परिवर्तित हो जाए। परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य आपको इसके लिए देता है आप परिवर्तित होकर परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करने वाले, फलदायी सेवा करने वाले एक सेवक बने, एक सेविका बने। इसलिए प्रभु अपनी आत्मा की अगुवाई आपको देता है। खुशी के साथ ताली बजा के प्रभु को स्तुति करें, हालेलुया। अपने आप को देखकर कहिए आमीन मेरे ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक है, मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा का आमीन सामर्थ्य है। शाऊल इस्राएल में पहला राजा बना, आमीन हालेलुया। शमूएल उसको मदद किया, शमूएल इस्राएल का आमीन पीनल कोड और इस्राएल का कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर शमूएल को दिया, हालेलुया। एक रोने वाली हन्ना की आमीन, हन्ना मादा जी की बेटा इस्राएल का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जैसा पदवी में परमेश्वर ने बढ़ाया। मुझे सुनने वाले मादा लोगों, बहन लोगों, यदि आप रोने वाली हैं तो आपका संतान को परमेश्वर सबसे आगे रखेंगे, हालेलुया। अपने सर पर हाथ रखकर कहिए मुझे जितने संतान परमेश्वर ने दान में दिया है सबको परमेश्वर आगे रखेंगे, क्योंकि मैं रो रो कर प्रार्थना करने वाली एक माता जी है, मैं रो रो कर प्रार्थना करने वाली एक आमीन प्रभु का दासी हूँ, हालेलुया। आपको आनंद मनाने के लिए बहुत सारी बात पवित्र बाइबल में लिखा है। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल इस्राएल के सुरक्षा किया, आमीन शाऊल राजा बनकर इस्राएल को शत्रुओं से छुड़ाया करके बताता है। इस भारत राज्य को शैतान की योजना से, आमीन काले जादू की योजना से, तंत्र मंत्र की बंधनों से, आमीन निराशा में से, आमीन आत्महत्या का आमीन विचार से, डिप्रेशन के आमीन बीमारी से लोगों को बचाने के लिए, इस कोरोना बीमारी से हमें लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, अभिषेक किया है और आपके ऊपर सामर्थ्य को भी भेजा है। आमीन। आपकी देश की राजा आप है, हालेलुया। आपको अभिषेक प्रभु ने किया है। अपने सर पर हाथ रखकर कहिए प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, एक राजा के अभिषेक, एक याजक के अभिषेक, हालेलुया मेरे ऊपर है। आमीन, आमीन।
आमीन। मुझे संदेशा प्रचार करते करते बहुत आनंद आ रहा है। आमीन। परमेश्वर की आत्मा मेरे हृदय में इस बात को बोलने के लिए उठा रहा है। हालेलुया। दूसरी आयत, हालेलुया, दूसरी बात, आमीन, लूका 1:35 में देखने मिलते हैं। लूका 1:35। नया नियम में से मैं एक घटना आपको बताता हूं। यह सामर्थ्य क्यों आपको देता है? आमीन। ये सामर्थ्य आपको इसलिए परमेश्वर देता है, आप गर्भवती होवे और आप कुछ नया बच्चों को जन्म दे। आमीन। हम उस आयत को पढ़ेंगे, लूक 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दूत मरियम के साथ इस वाणी को देता है। परमेश्वर के दूत मरियम के साथ इस वाणी देकर कहते हैं, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू गर्भ धारण करेगी। आमीन। तू एक पवित्र प्रजा को जन्म देगी। हालेलुया। उसके नाम यीशु मसीह होगा। यीशु मसीह बराबर अपने लोगों को उद्धार देने वाला, यीशु मसीह बराबर, आमीन, प्रभु हमारे साथ में इम्मानुएल, अपने लोगों को पापों में से छुड़ाने वाला एक उद्धारकर्ता का जन्म देने के लिए एक गरीब सुधार या बढ़ाई के घर से एक लड़की को, पवित्र कन्या को स्वर्ग का परमेश्वर पसंद करता है। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, आपके ऊपर परमेश्वर का पसंदगी है, इसलिए इतना सुंदर राज्य इस भारत में प्रभु ने हमें रखा है। इतना इस सुंदर, आमीन, कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ प्रभु ने आपको इसलिए जोड़ा है, परमेश्वर आपको पसंदगी किया है। आमीन। पहले हमने देखा परमेश्वर का सामर्थ्य हमें एक राजा के अभिषेक में चलने के लिए, परमेश्वर के राज्य को सुरक्षा देने के लिए देता है। नंबर 2, आमीन, आप परमेश्वर की योजना को गर्भधारण करें, परमेश्वर की योजना को, आमीन, आप प्रसव करें। हालेलुया। आप पृथ्वी में लाए, आपके परिवार में कोई नहीं उस बात को किए होंगे, आपके गांव में कोई उस बात को नहीं किए होंगे, आपके शहर में, आपके तालुका में, आपके जिले में ऐसा कार्य कोई नहीं किए होंगे, लेकिन मैं आपको आत्मा में होकर कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह की आत्मा की सामर्थ्य को पाओगे, नए नए कार्य का जन्म आप देंगे। हालेलुया। ओ आमीन। इस भविष्यवाणी को स्वीकार कर दीजिए, आप नए नए बातों को जन्म देने वाले बनेंगे। हालेलुया। नई नई मिनिस्ट्री आपसे निकलेंगे, नई तरीका की भविष्यवाणी आपसे निकलेंगे, नई तरीका का चंगाई की योजना आपके लिए प्रभु रखा है। आमीन। अलग अलग नए पैकेज, नए नए योजनाएं, नए नए प्रावधान, नए नए उपलब्धियां प्रभु आपके लिए रखा है। जस आमीन। इतना ही आपको कहना है, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु का दासी हूं। परमेश्वर मुझे जैसे चलाना चाहता है, अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से मुझे जैसे ले जाना चाहता है, मैं चाहूंगी, मैं जाऊंगा। इतना आपको समर्पण करना है। उस गरीब घर का मरियम दुनिया का उद्धार करता यीशु मसीह का जन्म दिया। आज भी मैं उनके नाम लेने का कारण ही है, उन्होंने परमेश्वर का दूध जब आया तो इस प्रकार जवाब दिया, मैं प्रभु का दासी हूं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। आमीन। उसी की कमी आपके जीवन में है। हमने कितने बार प्रभु को बोला है, मैं प्रभु का दास हूं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में हो। आपकी डायरी भर भर के आपने आपकी योजना बनाया है। आमीन। हालेलुया। आपकी नोटबुक भर भर के आपने आपकी योजना बनाया। कभी शायद आपने ये प्रार्थना नहीं किया होगा, प्रभु मेरी योजनाओं को तू कैंसिल कर दे, तेरी योजना में मुझे चला है। आमीन। हालेलुया। तेरी योजना में मुझे चलना है, मेरे परिवार को तेरी योजना में चलना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरे सेवकाई को मेरी योजना में मुझे नहीं आगे ले जानी है, आपकी योजना में मुझे ले जानी है। मेरे हाथ को पकड़ ले, मैं एक निर्बल मनुष्य हूँ, मैं तेरे बच्चे हूँ, मैं तेरी बच्ची हूँ। आमीन। मैं अकेली हूँ, मैं विधवा हूँ। आमीन। मैं सेवकाई करता हूँ, उसके अंदर सदा, आमीन, सदा सताव के अनुभव करते हैं। प्रभु मेरे हाथ को पकड़ लीजिए, मेरी उंगली को पकड़ लीजिए, मुझे आगे ले जाइए, तेरी योजना में मुझे चलाइए। यदि आप ऐसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर की आत्मा हर समय, हर दम आपके संग में रहकर आपको उंगली पकड़कर चलाएगा। हालेलुया। मरियम
कुछ नई बातों को आमीन जन्म दिया है। प्रभु की आत्मा आपके जीवन में आएगा, अब नई नई बातों के लिए जन्म देगा। हालेलुया आमीन। तीसरी मुद्दा मैं आमीन एजेकियल नबी का पुस्तक 37वें अध्याय आमीन उसका पहला आयत में से कहना चाहता हूं। एजेकियल आमीन 37 पहला अध्याय। उधर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समूह आकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे आमीन उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। आमीन। मैं दूसरी आयत भी पढ़ा है। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में इसलिए आते हैं, सूखी हड्डियों की तराई में आप जीवित चले फिरे और आप सूखी हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया, आमीन। एजेकियल नबी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। परमेश्वर की आत्मा अपनी सामर्थ्य उनके अंदर समूह आए। किसके लिए? सूखी हड्डियों के समान, सूखे आमीन हालेलुया हड्डियों के समान रहने वाले लोगों के बीच में बल के साथ, हिम्मत के साथ परमेश्वर का वाणी बोलने के लिए, परमेश्वर की आमीन भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु ने आपको अपनी आत्मा और अपनी आत्मा की सामर्थ्य को दिया है। हालेलुया, आमीन कहिए, आमीन कहिए। आपके बारे में भविष्यवाणी है। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा, हमारी चारों ओर मुर्दे लोग जीते हैं, कुछ मुर्दे अच्छे हैं, कुछ मुर्दे बहुत ही खराब हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मरे हुए लोगों के मुर्दों की तराई में आज हम जी रहा है। आमीन। उनको ये पता नहीं है सच्चे परमेश्वर कौन है, उनको ये पता नहीं है दूसरे को किस प्रकार आदर करना है, उनको ये पता नहीं है आमीन सूरज चंद्र आमीन स्वर्ग और पृथ्वी और तीनों लोगों को बनाया हुआ सच्चा परमेश्वर कौन है, उन लोगों को ये पता नहीं है। हालेलुया, आमीन। वे अंधेरे में ठठोलने वाले अंधों के समान चल रहा है। आमीन। उन लोगों के बीच में उनको जीवन दिलाने के लिए परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आमीन, जो प्यासा है मेरे पास आए, मुझसे पिए और मुझसे पीने वालों के पेट में से जीवन की नदियां बह निकलेगा। मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों, आपका परमेश्वर ने इसलिए चुना है आपके जीवन से जीवन की नदियां बह निकले। हालेलुया। ताली बजाकर इस वचन को स्वीकार कीजिए। बोलिए, वचन मेरे लिए है, मेरी पत्नी के लिए है, मेरी पति के लिए है, मेरी माता पिता के लिए है, ये मेरे लिए है। हालेलुया, आमीन। आपका परमेश्वर ने ऐसा देखा है, आप जीवन के नदियां बहाने वाली बने, बहाने वाले बने। हालेलुया। इस सूखी धरती पर, इस निराशा से भरी हुई धरती पर, आमीन, जब कोरोना शुरू हुआ था, हम शुरू में थोड़ा न्यूज सुनते थे ये कैसा है करके। अभी मैं न्यूज आमीन कोरोना के बारे में इतना ज्यादा नहीं सुनते हैं। आमीन हालेलुया। उस समय आमीन ऐसे बताए थे, आमीन हालेलुया, आमीन 6 आदमी में भारत में 1 आदमी मानसिक तनाव में से गुजरने वाले व्यक्ति है। मतलब क्या है? ये डॉक्टर की भाषा, न्यूज वाले की भाषा है। हमारी सादा भाषा में ऐसा है, 6 व्यक्ति में 5 आदमी भी हमें डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रहा है, तनाव की बीमारी से गुजर रहा है, कुछ न कुछ समस्या, उसकी मानसिक समस्या से गुजर रहा है। ये भारत की लोगों की आंकड़ा न्यूज वाला ने बताया, यही मैंने आपको दोहराया है। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, आपकी कलीसिया में भी ऐसे लोग होंगे, आपके घर के अंदर ऐसे लोग होंगे। आमीन हालेलुया। इस लॉकडाउन में आमदनी बंद हो गया है। आमीन हालेलुया। सैलरी बंद हो गई है, नौकरियां चली गई हैं, लोग बीमार है, दवा के लिए पैसा नहीं है। आमीन। बच्चों के स्कूल खोलने वाला सीजन है, पैसा नहीं है, बच्चे पास नहीं हुए हैं, बच्चों के परीक्षा बराबर नहीं हुए हैं। आप समस्या में, असंबद्ध में आमीन आप रखे हुए हैं। आप आमीन 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 आप संगे में भर गए हैं। लेकिन प्रभु की आत्मा आपको कहता है, आपके पास परमेश्वर की वाणी है, आपका मुंह जीवन को प्रदान कर सकते हैं। आपके मुंह में से परमेश्वर की वाणी को हम दोहराएंगे। इधर एजेकियल नबी क्या करते हैं? परमेश्वर ने उनको जो बताया वो सूखी हड्डियों को देख करके वो दोहराने लगा। तुरंत परमेश्वर की ओर से एक हवा चलने लगी, एक आग हटाने लगी। आमीन। सूखी हड्डियां आमीन इधर उधर से चलने लगी।
आमेन, सॉरी, आमेन, सूखी हड्डियां इधर उधर से आमेन हवा में उड़कर जुड़ने वाली जगह पर जुड़ा। हाथ की हड्डी पाँव में नहीं जुड़ी, पसली की हड्डी पेट के भाग में या आमेन आमेन हाथ का अंगुली के उड्डी आमेन उंगली के भाग में नहीं लगा। आमेन, पाँव का हड्डी पाँव में लगा, हाथ की हड्डी हाथ में लगा, पंचे की हड्डियां पंचे में लगे, पसली पसलियां में लगे, खोपड़ी खोपड़ी के जगह पर लगे, रीढ़ की हड्डी की जगह पर लगे। क्यों? परमेश्वर ने हवा भेजा। मैं आमीन मेरे संदेशा सुनने वाले लोगों को कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन बिताते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा के लिए के सामर्थ्य को पाए हुए परमेश्वर के मुंह का वचनों को घोषणा कर कर बोलने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की वाणी को भविष्यवाणी के तौर से आपके जीवन को देकर, परिवार को देकर, कलीसिया को देकर, देश को देकर बोलने वाले हैं, तो आप आमीन सूखी हड्डी को चलते हुए दिखेगा, परिवार आमीन रीपोजिशनिंग होते दिखेगा। आमीन, फिर से आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर से आमीन, हालेलुया, वो बराबर जमते हुए देखेगा। बिगड़े हुए परिस्थिति, बिखरी हुए परिस्थिति, टूट कर बिखरे हुए हालत, आमीन, फिर से जुड़ते हुए देखेगा। कब? जब आप परमेश्वर की वाणी को अपने मुंह से बोलने लगेगा। ताली बजाकर इस वचन को स्वीकार कीजिए। ये आपके जीवन को परिवर्तित कर रहा है। मैं आत्मा में जान रहा हूं, आपके परिवार को आमीन रीपोजिशनिंग कर रहा है, फिर से आमीन आमीन पुनर्स्थापना कर रहा है, आपकी सेवकाई को फिर से पुनर्स्थापना कर रहा है, आपके मन की सोच को फिर से पुनर्स्थापना कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन 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 आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस गड्ढे के ऊपर परमेश्वर ने नशे चढ़ाया, उस गड्ढे के ऊपर परमेश्वर ने मांस से ढाका, उस हड्डियों के ऊपर परमेश्वर ने चमड़ी से ढाका, उस परमेश्वर ने उस मुर्दों के नाक में जीवन के सांस फूंकने के लिए भविष्यवाणी करवाए एजकेल से। वो एक बहुत बड़ी सेना बन गई। आपकी ड्यूटी क्या है? आपके घर के अंदर, आपके कलीसिया के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर क्या है? मुर्दों के जीवन में जीवन की नदियों को बहाकर उन्हें जीवित सेना बनाए, परम परमेश्वर की सेना बनाए। हमें लोग इज्जत के साथ बोलने पाए, मैं परम परमेश्वर का सेवक हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको इसके लिए बुलाया है। आपके मुंह की वाणी व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपके मुंह की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएंगे। मुझे सुनने वाले लोगों, कुछ लोग अभी ऐसा बोल रहा है, मैंने कितने सालों से हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं कितने सालों से उस परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं कितने सालों से मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं कितने सालों से मेरी पति के लिए प्रार्थना कर रही हूं। आमीन, हालेलुया, कुछ परिवर्तन नहीं देख रहा है। मेरे सुनने वाले परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों, आपकी प्रार्थना के उत्तर आपके करीब है। जब आप विश्वास करेगा वो घटने लगेगा, जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करने लगेंगे, आमीन, तब वो घटने लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बोलता है उसको हाँ और हाँ में और धन्यवाद करने के समय पर बातों को घटने लगेगा। मैंने 3 बात आपको बोला। परमेश्वर की आत्मा उसकी सामर्थ्य हमें क्यों देता है? नंबर 1, एक राजकीय अभिषेक से परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर के लोगों को संभालने के लिए। नंबर 2, मैंने बोला कुछ नई नई बातों को आप गर्भधारण करें और आप उसको प्रसव करें। आमीन, देश में परमेश्वर की योजना को आप लाने वाले बने। हालेलुया। नंबर 3, मैंने बोला सूखे मुर्दों को, सूखे हड्डियों को एक जीवित प्राणी बनाने के लिए प्रभु अपने सामर्थ्य आपको देना चाहता है। परमेश्वर के लिए एक पवित्र सेना बनाने के लिए प्रभु आपको अपने सामर्थ्य देना चाहता है। मैं संदेशा मन में सोच रहे थे, प्रार्थना करते रहे थे, प्रभु ने 6-7 बात मुझे बोला, मैं आपको आमीन आमीन कहना चाहता हूँ भविष्यवाणी की आत्मा पर। इस बात आपके लिए है तो आप हाँ बोले और मैं आखिरी में आपके लिए दुआ करूँगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्यारा भाई बहनों, दास दासियों, तुझे देखकर आपके घर के लोग बोला है तू कोई काम का नहीं है,
परमेश्वर आपको राज्य की अभिषेक से भरपूर कर कर चलाने जा रहा है। लोग आपकी आदर करेंगे, लोग आपके सामने खड़े होकर आपकी इज्जत करेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रभु आपको ले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। कितना भी चलने से, कितना भी कोशिश करने से कुछ नहीं हुआ, यदि आप ऐसे कहते हैं तो प्रभु कहता है इन दिनों में मैं तेरी हाथ पकड़कर तेरे संग में रहूंगा। तीसरी बात, आमीन, हालेलुया, प्रभु को अपनाया, प्रभु के लिए जीवन दिया, प्रभु के लिए घर सौंपा, प्रभु के लिए नौकरी छोड़ा, सेवकाई में निकल पड़ा, तो आमीन आप लज्जित होकर दूसरे को खोसक खाकर, आमीन, दूसरे का, आमीन, हालेलुया, ठट्ठे मस्करी का कारण बनकर बैठा है। तो परमेश्वर कहता है इन दिनों में तू गर्भ धारण कर कर कुछ न कुछ नई बातों को प्रसव करेगा। वे लोग देखने के लिए आएंगे, वे लोग आश्चर्यचकित होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। इस समय परमेश्वर की आत्मा हर प्रकार का बांझपन की आत्मा को ठाड़ते हैं। आमीन, कोख का बांझपन को ठाड़ते हैं। अनेक साल से शादी करने के बाद में भी जिनको बच्चे प्राप्त नहीं हुआ है, उस बांझपन की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से ठाड़ते हैं। अनेक साल से मिनिस्ट्री करने से मिनिस्ट्री में बरकत नहीं है, उस बांझपन की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से ठाड़ते हैं। परिवार के अंदर आर्थिक उन्नति नहीं है, उस बांझपन की आत्मा, उस सूखेपन की आत्मा, उस गरीबाई की आत्मा, उस मुसीबत की आत्मा, उस कमी गठी की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से ठाड़ कर परमेश्वर के लोगों को आजाद करते हैं। आमीन। प्रभु ने मुझे खास बताया हुआ एक बात है, परिवार टूटने की, आमीन, सीमा पर बैठा हुआ एक बहन मुझे सुन रहा है, सुन रही है। प्रभु ने खास बोला वो बहन है, मुझे सुन रही है, बेटा तेरे साथ प्रभु की आत्मा बात कर रहा है, तू इन दिनों में उसे वापस ले लेगी। हालेलुया, तू इस परिस्थिति से पार पाएगी। तेरी प्रार्थना, तेरी आंसू, तेरी घुटने की निशान, आमीन, हालेलुया, तू घुटना टेकर प्रार्थना करती है, वो प्रभु सुनेगा। तेरी आंसुओं को परमेश्वर कुप्पी में भर कर रखा, तू अपने परिवार को फिर से जुड़ा सकेगी, तुझे लोग आदर करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर अपनी शक्ति को तेरे ऊपर भेजकर तुझे मजबूत करेगी। आमीन, तू अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। पांचवी बात, आमीन, हालेलुया, उम्र पार होने के बाद में भी जिनका शादी नहीं हुआ है, उनको देखकर परमेश्वर की आत्मा कहते हैं मैं एक नया हवा तेरे ऊपर, आमीन, भेजूंगा। जिनके साथ तुझे जुड़ाना है मैं जुड़ाऊंगा, तुझे मेरे राज्य की योद्धा और योद्धनी बनाऊंगा। तू मेरे लिए खड़ा रहना, खड़ी रहना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सेवकाई में थके हुए लोगों के साथ प्रभु कहता है आपने अभी तक भलाई को नहीं देखा है, देखी है, तो प्रभु की आत्मा कहते हैं आप इन दिनों में भलाई को देखने जा रहा है, क्योंकि नया कुछ जन्म आपके द्वारा होने जा रहा है। हालेलुया, एक नई सेना आपकी मुंह की भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर से बगाई फलबंद नहीं हो रहा है, हमने अनेक सालों से उपवास कर रहा है, हम अनेक सालों से प्रार्थना कर रहा है, हम अनेक सालों से घुटना टेके हैं, इधर कुछ फलबंद नहीं होगा। इस इलाका, आमीन, बहुत कठिन है, कठिन इलाका में प्रभु ने मुझे भेजा है। हम इधर इतने साल हमारे जीवन को बर्बाद किया। ऐसे सोचने वाले प्रभु के दास और दासी आपके साथ प्रभु के आत्मा कहते हैं आपका प्रार्थना और आपके इंतजार के अंत प्रभु की आत्मा कर रहा है। प्रभु अपनी हवा को भेज रहा है, प्रभु अपनी आहट को भेज रहा है। एक सेना आपके पीछे खड़ा होने वाला है। ताली बजाकर इस वचन को स्वीकार कीजिए। इतनी भविष्यवाणी के शब्द, 7 बातें प्रभु ने मुझे बताया, मैंने आपको इस बातों को बताया है। आमीन, हालेलुया। यदि इसमें से एक भी आपके लिए है, आंखें बंद करे और प्रार्थना करे, अपने सर पर हाथ रखकर कहिए प्रभु तूने मेरे साथ भविष्यवाणी किया है इस पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आमीन, इस प्रभु के दास के मुंह से परमेश्वर के वचन के द्वारा तूने मेरी परिस्थिति को खुला किया है। तूने मुझे एक बार और याद दिलाया मेरे ऊपर तेरी अभिषेक है, मेरे ऊपर तेरी, आमीन, सामर्थ्य है। मैं एक राजा की अभिषेक में चलूंगा। आमीन, मैं मुर्दों को देखकर, आमीन, सूखे हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, मैं कुछ नए बातों के लिए जन्म देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। स्वर्गीय पिता, मैं इस लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं
इनके जीवन के तमाम परेशानी को यीशु मसीह के नाम से ठांट कर मैं दूर करता हूँ। इस वजन उनके जीवन में फलने पाए, उनके परिवार में फलने पाए, उनके पति के जीवन में फलने पाए, इस वजन उनकी पत्नी के जीवन में फलने पाए, इस वजन उनके कलीसिया में फलने पाए, इस वजन उनके गांव में, तालुका में, जिला में, स्टेट में फलने पाए। वो राज्यों को जीतने वाले बने नेश, आमीन, हालेलुया। राज्यों को आमीन परमेश्वर के लिए जीतने वाले बने, परमेश्वर के लिए पवित्र प्रजा, पवित्र सेना को खड़ा करने वाले बने प्रभु, हालेलुया। उनके जीवन के तमाम प्रकार की बीमारी की आत्मा को ठांटते हैं, कमी गटी की आत्मा को ठांटते हैं, गरीबाई की आत्मा को ठांटते हैं, आमीन आमीन आमीन, आलसीपन की आत्मा को ठांटते हैं, तमाम प्रकार का जादू टोना तंत्र मंत्र के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से ठांट कर उसके शक्तियों को ब्रेक करते हैं। तेरे लोग आजाद हो जाए, तेरे लोग आजाद हो जाए, तेरी साथ मिलकर सोचने वाले बने, तेरे संग चलने वाले बने, तू बोलता है वैसा भविष्यवाणी करने वाले बने प्रभु। आमीन। इस पूर्णोदया यूट्यूब चैनल के लिए भी धन्यवाद करते हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों के पास इस संदेशा भेजने के लिए आपके आत्मा उन्हें मदद करे प्रभु। महिमा, आदर, इज्जत, गौरव, शक्ति, जलाल, आमीन, प्रार्थना सब कुछ हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। सब लोग बोलिए आमीन, आमीन, जोर से बोलिए आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। अगले संदेशा में फिर हम मिलेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, डायरी और पेन लेकर बैठिए। कुछ बातों को आपको लगे ये मेरे लिए है, नोट कर लीजिए। आप उसको आमीन बार बार मनन करते रहिए, प्रचार करते रहिए। प्रभु आपको आमीन आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।